गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं फिफ्थ स्टैंडर्ड का हिंदी लेने जा रही हूँ। आज हम लोग इसमें रीड करेंगे लेसन 4 यानी कि पार्ट 4। लेसन 4 का जो हमारा नाम है वो है स्वस्थ कैसे रहे, यानी कि हाउ टू कीप फिट एंड हेल्दी। हम लोगों को स्वस्थ हेल्दी कैसे रहना है, इसके लिए ही ये लेसन में बताया गया है। अच्छा स्वास्थ्य ईश्वर का दिया हुआ सबसे बड़ा वरदान है, जो हमें गॉड की तरफ से सबसे ज़्यादा बड़ा ब्लेसिंग जो मिला है वो है हमें हेल्दी रहने का वरदान, कि हम लोग कैसे हेल्दी रह सकते हैं। यह मनुष्य के जीवन का अनमोल खजाना है। अगर एक हेल्दी व्यक्ति है तो वो अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकता है। स्वस्थ व्यक्ति ही जीवन में आगे बढ़ सकता है। अगर हम हेल्दी है तो लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, इजीली रीड कर सकते हैं, देन खेल सकते हैं, बाहर जा सकते हैं। तो एक स्वस्थ व्यक्ति, हेल्दी व्यक्ति ही लाइफ में क्या कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। स्वस्थ रहकर ही हम हर काम ठीक प्रकार से कर सकते हैं। अस्वस्थ व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है। अगर एक व्यक्ति हेल्दी है तो वो इजीली देन हैप्पीली अपने सभी काम कर लेता है। देन अगर व्यक्ति अस्वस्थ है यानी कि हेल्दी नहीं है तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है, देन हर किसी को ब्लेम करता है। तो ऐसा व्यक्ति अपने काम भी ठीक से नहीं करता है। किसी काम में उसका मन नहीं लगता, ना उसे खाना अच्छा लगता है और ना ही खेलना। अगर हम लोग हेल्दी नहीं है या हम ठीक फील नहीं कर रहे हैं तो हमें क्या लगता है, खाने का मन नहीं करता है, खेलने का भी मन नहीं करता है, देन स्टडी करने का तो बिल्कुल ही मन नहीं करता है। तो इसके लिए हमें स्वस्थ होना रहना बहुत ज़रूरी है। जिसका जीवन स्वस्थ है वही धन्य है। जो हेल्दी पर्सन है वही धन्य है। वह अपना काम तो समय पर पूरा करता ही है, दूसरों की भी मदद किसी काम में मदद कर सकता है। अगर एक व्यक्ति हेल्दी है, स्वस्थ है, तो अपना काम तो टाइम से करता ही करता है, लेकिन अगर किसी दूसरे को उसका हेल्प की ज़रूरत है तो वो उसका भी हेल्प करता है। यह माना जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास है। मस्तिष्क मीन्स दिमाग, माइंड। ऐसा कहते हैं कि जब एक आदमी हेल्दी रहता है, जब एक इंसान हेल्दी होता है तो उसका माइंड भी ठीक से काम करता है। अब अगर ये सोचो कि किसी को फीवर है, देन उसका माइंड में क्या होगा कि भाई मैं तो सो जाऊँ, मैं अभी तो काम नहीं करने, उसे लेजी फील होता है, देन वो कुछ काम भी नहीं करना चाहता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास है। जब तक शरीर स्वस्थ ना हो पढ़ाई लिखाई में भी मन नहीं लगता। अगर मनुष्य हेल्दी नहीं है, स्वस्थ नहीं है, तो उसका पढ़ाई लिखाई में भी या किसी भी काम करने में उसका मन नहीं लगता, इरिटेट होता है। स्वस्थ रहने के लिए रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना अति आवश्यक है। स्वस्थ रहने के लिए, हेल्दी होने के लिए हमें इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि नाइट में यानी कि रात को हमें जल्दी सोना चाहिए, टाइम से सोना चाहिए। टाइम मीन्स ऐसे नहीं कि भाई 5-6 बजे जाके सो जाओ, ऐसा नहीं है। शाम को 9 और 10 के बीच में हम लोग को सो जाना चाहिए। देन सुबह जल्दी उठना यानी कि 4 या 5 बजे हम लोग को उठ जाना चाहिए। लेकिन आजकल का लाइफ हमारा क्या है कि टीवी देखते रहते हैं, देन एक जो डिसिप्लिन है वो लाइफ में हम लोग फॉलो नहीं करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इंसान बीमार रहता है, देन इरिटेट भी रहता है। सुबह के समय हवा बहुत शुद्ध होती है। मॉर्निंग टाइम में अगर आप लोगों ने कभी मॉर्निंग वॉक किया तो देखा होगा, एकदम से फ्रेश एयर होती है, शुद्ध हवा होती है मॉर्निंग टाइम में। इसीलिए बोलते हैं कि सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाना चाहिए, इससे हेल्दी रहता है इंसान। ऐसी हवा में सांस लेना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। मॉर्निंग टाइम में जो फ्रेश एयर होती है उसमें हम लोग सांस लेते हैं, ब्रेथ लेते हैं, वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत गुड होता है, वो बहुत बेनिफिट देता है हम लोगों को हेल्थ में। रात में सोते समय कमरे की खिड़कियां खुली रखने से ताज़ी हवा प्राप्त होती है। रात में जब हम लोग सोते हैं, नाइट में जब हम लोग सोते हैं, अगर हम लोग रात को कमरे की खिड़कियां खुली रखें तो हमें ताज़ी हवा यानी कि फ्रेश हवा हमें मिलती है। खिड़कियां मीन्स विंडो। अगर हम रात को सोने के टाइम विंडोज अपने रूम का ओपन कर देते हैं तो उससे क्या होती है, हमें फ्रेश हवा आती है, हमें फ्रेश हवा मिलती है इससे। जीवन में भोजन का एक महत्वपूर्ण स्थान है। लाइफ में जो हमारा खाना होता है उसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। सदा सादा और संतुलित भोजन ही करना चाहिए। हमें नॉर्मल फूड ही लेना चाहिए, यानी कि बाहर का खाना हम लोगों को नहीं खाना चाहिए, वो हेल्दी नहीं होता है। दाल, सब्जी, फल और दूध पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। हम लोगों को दाल होते हैं, ऐसे ग्रेन्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, देन मिल्क होता है, वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने खाने में लेना चाहिए।
दूध अपने में पूर्ण भोजन है। दूध को यानी कि मिल्क को ही अपने आप में एक संपूर्ण भोजन कहा गया है कि इसमें हमें सभी तत्व मिलते हैं खाने के। इसमें वे सभी तत्व मौजूद हैं जो शरीर के पोषण के लिए बहुत ज़रूरी है। दूध को इसलिए एक संपूर्ण भोजन कहा गया है क्योंकि जो भी हमारे बॉडी को जो चाहिए होता है, जो भी तत्व उसमें चाहिए होते हैं, वो सब हमें दूध से मिल जाते हैं। तो इसलिए दूध को एक पूर्ण भोजन कहा गया है। तली हुई चीज़ें खाने से स्वास्थ्य बिगड़ता है और बाजार की बनी चीज़ें भी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तली हुई चीज़ें यानी कि जो हमारे ऑयली फूड होता है उससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता है, यानी वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। ऑयली फूड जो होता है जैसे पूरी हो गया, पराठा हो गया, देन समोसा हो गया, ये सब क्या होता है हमारे हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, इनसे हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता है। बाहर से जो बनी हुई चीज़ें होती हैं जैसे बाजार से लेके खा लेते हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, तो ये क्या है, ये भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक है, अच्छा नहीं है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए खेलना और व्यायाम करना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छी हेल्थ के लिए खेलना यानी हम लोगों को खेलना चाहिए, प्लेइंग तो बिल्कुल डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है। देन व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज करना, मॉर्निंग टाइम में और इवनिंग टाइम में एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। बच्चों का व्यायाम तो खेल में ही हो जाता है, परंतु समय निकालकर कुछ देर के लिए व्यायाम अवश्य करना चाहिए क्योंकि इससे स्फूर्ति आती है। मोस्टली बच्चे तो खुद में ही एक मंकी टाइप होते हैं कि भाई इधर से उधर कूदते रहते हैं, एक जगह तो बैठते ही नहीं है। तो ऐसा बोला जाता है कि बच्चों के लिए व्यायाम करना इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आजकल की लाइफ हमारी कैसी हो गई है कि खेल कम हो गया, लेकिन टीवी के सामने बैठे हैं, लैपटॉप में बैठे हैं, मोबाइल लेकर बैठे रहते हैं। तो ज़्यादा जो हमारा काम है, स्पेशली बच्चों का जो काम है, वो एक जगह बैठ के काम करने वाला हो गया। और आजकल तो ऑनलाइन स्टडी भी चल रहा है, ऑनलाइन स्टडी देन ऑफलाइन स्टडी। तो ये सब हमारे क्या है कि हमें ज़्यादा देर तक बैठना पड़ता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए है कि हमें टाइम निकाल कर एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए। जो भी आपको टाइम सूटेबल लगता है, मॉर्निंग टाइम देन इवनिंग टाइम, जो भी लगता है सूटेबल हो आपके लिए, उस टाइम हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। इनके अलावा भी कुछ बातें हैं जिन्हें सदा ध्यान में रखना चाहिए। अब खाने और एक्सरसाइज के अलावा भी और चीज़ें हैं जो हमें याद रखना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए कि हमें और क्या करना है अपने आप को फिट और हेल्दी रखने के लिए। प्रतिदिन स्नान करना बहुत आवश्यक है। हमारे शरीर से पसीना निकलता है, उस पर धूल जम जाने से त्वचा के रोम छिद्र बंद हो जाते हैं। नहाने से धूल और पसीना साफ हो जाता है। नहाकर साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। डेली हम लोगों को बाथ लेना चाहिए, उससे क्या होता है कि जो पसीना हमारा स्वेट होता है वो क्लीन हो जाता है। उस पर जो हमारा डस्ट जमा होती है हमारी बॉडी पे, क्योंकि हम लोग जो काम करते रहते हैं उधर से उधर घूमते रहते हैं, वो डस्ट भी हो जाता है हमारे स्किन पे। तो वो नहाने से क्या होता है, स्नान करने से क्या होता है कि वो सब क्लीन हो जाता है, जो धूल और पसीना हो जाता है वो सब क्लीन हो जाता है। और उसके बाद हमें नहाकर साफ सुथरे यानी कि क्लीन कपड़े, क्लीन क्लॉथ्स हम लोगों को लगाना चाहिए। दिन में 2 बार मुंह धोना चाहिए, डेली 2 टाइम अपना मुंह धोना चाहिए, यानी कि फेस वॉश करना चाहिए दिन में 2 टाइम। खाने से पहले और खाने के बाद हाथ साफ करना बहुत ज़रूरी है। जब हम लोग खाना खाते हैं तो उससे पहले भी हम लोगों को अपना हैंड वॉश करना चाहिए, देन खाना खाने के बाद भी। और आजकल तो ये बात हम लोगों को बहुत ही केयरफुली याद रखना चाहिए। जब भी डिसीज़ जो फैला हुआ है, लाइक बीमारी जो फैली हुई है, उससे भी बोल रहे हैं कि बस सब हाथ को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। 1.5 आवर के बाद में अपने हाथ क्लीन करते रहना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि हाथ धोना हमारे लिए, हाथ को साफ रखना कितना ज़रूरी है एज़ फॉर हेल्थ के लिए हाथ साफ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिन में 3 या 4 बार आंखों पर ठंडे पानी के छींटे मारने चाहिए। अब हमारी आंखें जो होती है, एक बार हम लोग सुबह उठ जाते हैं, देन उसके बाद जब शाम को सोते हैं तो उसके टाइम में क्या होता है, आंखों के लिए हमारे लिए कोई एक्सरसाइज नहीं होती है, देन रेस्ट करने के लिए भी कुछ नहीं होता है। अब हम लोग थक गए, थोड़ा लेजी फील कर रहे हैं, देन बैठ जाते हैं, लेकिन आंखों के लिए हम लोग कुछ नहीं करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है कि ठंडे पानी का अपने आंखों पर छींटे मारने चाहिए 3-4 बार। सुबह उठकर और रात को सोने से पहले दांत साफ करने चाहिए। ऐसा ना करने से दांतों में छिपे कीटाणु उन्हें कमज़ोर बना डालते हैं। मॉर्निंग और नाइट में, मॉर्निंग में उठकर देन इवनिंग में, नाइट में हमें सोने से पहले अपना दांत क्लीन करना चाहिए ब्रश से। ऐसा नहीं करने से हमारे दांत खराब हो जाते हैं, उनमें जो कीटाणु होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, वो उन्हें क्या कमज़ोर बना देते हैं, दांतों को ख़राब हो जाते हैं, जल्दी पेन होता है दांतों में। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, सुबह उठते ही देन शाम को सोने से पहले अपने दांतों को क्लीन करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए।
अपने नाखून सदा साफ रखने चाहिए। अपने नेल्स ऑलवेज, हम लोगों को नेल्स हमेशा कट करके रखना चाहिए जिसमें उनमें डस्ट ना हो, उनमें गंदगी ना हो। क्योंकि जो हमारे नाखून होते हैं, नेल्स होते हैं, अगर वो गंदे हैं तो वही हमारे, जब हम लोग खाना खाते हैं हाथ से तो वो डस्ट हमारे पेट में चली जाती है, हमारे खाने में चले जाते हैं, देन बैक्टीरिया होते हैं और हम लोग बीमार हो जाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अपने नाखून सदा साफ रखनी चाहिए। पीने के लिए साफ पानी प्रयोग में लाना चाहिए और अधिक से अधिक मात्रा में पानी पीना चाहिए। जो हम लोग पानी पीते हैं, जो वाटर यूज़ करते हैं, वो हमेशा क्लीन होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमें पानी पीना चाहिए। प्रसन्न रहना और हंसना स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। खुश रहना और हंसना ये बहुत अच्छी थेरेपी है हेल्थ के लिए। तो हम अपने आप को हेल्दी रखने के लिए शरीर के साथ साथ घर और आसपास की जगहों की सफाई भी बहुत आवश्यक है। मक्खियों, मच्छरों और चूहों आदि से रोग फैलते हैं। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि घर के आसपास इनकी वृद्धि ना हो। अब हमने अपने आप को तो क्लीन कर लिया, हमने नेल्स कट कर लिए, देन ब्रश कर लिए, नहा लिया, लेकिन अपने आसपास का जो हमारा वातावरण है उसकी हम लोगों ने सफाई नहीं किया। तो उससे क्या होगा, उसके हमारे तो आसपास मक्खियाँ, मच्छर हो जाएंगी, चूहे हो जाएंगे। उससे क्या होगा, हम लोगों को बीमारियाँ हो जाएंगी। कभी मलेरिया होता है, कभी डेंगू होता है। तो ये सब क्या होते हैं, मक्खी मच्छरों से ही सारी बीमारियाँ फैलती है। ज़्यादातर बीमारियाँ जो फैलती है मक्खी, मच्छर और चूहों से ही फैलती है। तो इसके लिए हमें अपने आसपास का जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो भी हम लोगों को क्लीन करके रखना चाहिए। और ये देखना चाहिए कि हमारे घर के आसपास ऐसी चीज़ें या गंदगी ना हो। अपने स्वास्थ्य की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। अपने स्वास्थ्य की रक्षा करना क्या है, हमारा परम कर्तव्य है। क्योंकि अगर हम लोग हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे, तो हम दूसरे की भी हेल्प कर सकते हैं, देन लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव कर सकते हैं। अगर हम लोग हेल्दी नहीं है तो हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये था हमारा आज का लेसन, स्वस्थ कैसे रहें, हाउ टू कीप फिट एंड हेल्दी। अभी आते हैं हमारा एक्सरसाइज, देन वर्ड मीनिंग्स। अभी लेसन को एक्सप्लेन तो मैंने किया है, लेकिन इसको रीड करने के लिए, देन अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पर हमें कुछ वर्ड मीनिंग दिए गए हैं। फर्स्ट है हमारा स्वास्थ्य, नॉट स्वास्थ्य, स्वस्थ। स्वस्थ मीन्स तंदुरुस्त, हेल्दी। स्वास्थ्य सेहत यानी कि हेल्थ। अनमोल कीमती यानी कि प्रीसियस। चिड़चिड़ा रूखे स्वभाव वाला, जो रूडली बिहेवियर करता है ना उसको बोलते हैं हम लोग चिड़चिड़ा। वस्तु थिंग। संतुलित भोजन, भोजन में पोषक तत्वों की उचित मात्रा यानी कि बैलेंस डाइट, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, संतुलित भोजन। उसमें हमारा जैसे कि दाल, दूध, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये होता है हमारा संतुलित भोजन यानी कि बैलेंस डाइट। त्वचा स्किन, चमड़ी। रोम छिद्र, चमड़ी में छोटे छोटे छेद यानी कि टिनी हॉल इन द स्किन। वृद्धि बढ़ना, टू ग्रो। रक्षा बचाव यानी कि प्रोटेक्ट करना। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर। अभी जो मैंने रीड किया क्वेश्चन लेसन, उसमें हमारे क्वेश्चन आंसर आते हैं। स्वास्थ्य को अनमोल खजाना क्यों कहा गया है? क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति ही अपनी और दूसरे की हेल्प कर सकता है, देन लाइफ में आगे बढ़ सकता है। हमें कैसा भोजन करना चाहिए? हमें संतुलित भोजन करना चाहिए। दांत साफ न करने से क्या नुकसान होते हैं? दांत साफ न करने से हमें बैक्टीरिया हो जाते हैं यानी कीटाणु हो जाते हैं और हमारे दांत कमज़ोर हो जाते हैं। घर के आसपास की जगह क्यों साफ रखनी चाहिए? घर के आसपास की जगह इसलिए साफ रखनी चाहिए क्योंकि उसमें मक्खी, मच्छर, कीड़े मकोड़े, चूहे ये सब ना हो और बीमारियां न फैलें। खेलना क्यों आवश्यक है? खेलने से हमें एनर्जी मिलती है, देन स्फूर्ति। खेलने से हमारे अंदर, हमारे शरीर में स्फूर्ति आती है। ये हो गए हमारे क्वेश्चन आंसर। यहाँ पर क्या नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के दो विकल्प दिए हैं, सही उत्तर पर गोला लगाओ। यानी कि राइट एंड रॉन्ग यहाँ पे 2 हम लोग को ऑप्शन दिए हैं, देन जो राइट है, जो करेक्ट है, उसको हमें सर्कल करना है। हमें स्वस्थ रहने के लिए कैसे फल खाने चाहिए? कटे हुए या ताज़े और धुले हुए? तो हम लोग को ताज़े हुए, धुले हुए खाने चाहिए। कटे हुए में क्या होता है कि उन पर डस्ट होता है, देन बैक्टीरिया होता है, तो कटे हुए फल खाकर हम लोग बीमार हो सकते हैं। तो हमें ताज़े यानी कि फ्रेश और क्लीन ही हमें फ्रूट्स खाने चाहिए। नेक्स्ट वन है, प्रतिदिन स्नान करना क्यों आवश्यक है? साफ सफाई के लिए और मनोरंजन के लिए। तो स्नान करना क्यों आवश्यक है? साफ सफाई के लिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है? एक जगह बैठे रहना, खेलना और व्यायाम करना। एक जगह बैठे रहने से क्या होता है? आदमी लेजी होता है, देन
इसलिए हमें खेलना और व्यायाम करना हमारा राइट चॉइस है। तो यहाँ पर हमारा टिक मार्क जो आएगा, करेक्ट वन जो है खेलना और व्यायाम करना। नेक्स्ट है हमारा संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा मीन्स संज्ञा के स्थान, सॉरी यहाँ पर हम लास्ट हमने लेसन 2 मदर टेरेसा, उसमें हम लोगों ने क्या रीड किया था? संज्ञा। अभी यहाँ पर है हमारा सर्वनाम। सर्वनाम को क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। तो संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, यानी द वर्ड विच आर यूज इन प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। जैसे कि अगर एक वर्ड हम बोलते हैं कि राहुल खेल रहा है, देन राहुल की माँ खाना बना रही है। अब राहुल तो यहाँ पर अगर हम 2 बार यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा संज्ञा। देन लेकिन नेक्स्ट हम लोग अगर यूज़ करें राहुल खेल रहा है और उसकी माँ, उसकी यानी कि किसकी? राहुल, तो उसकी जो हमारा आता है वो हम राहुल की जगह यूज़ कर रहे हैं, तो ये होता है हमारा प्रोनाउन। तो नाउन के स्थान पर जो आने वाले शब्द हम लोग यूज़ करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रोनाउन। जैसे यह, वह, इसका, तेरा, मेरा या उसका, ये क्या है? हमारे प्रोनाउन। और यहाँ पर दिया गया कि इसमें बोला कि उसको अंडरलाइन करो प्रोनाउन को। उसने मेरी पुस्तक फाड़ दी। अब या तो यहाँ पर नाम होता उसने की जगह, अगर उसने यहाँ पे लिखा है तो ये हमारा आता है प्रोनाउन। उसने की जगह राहुल, गीता, सीता, मीता, अगर कोई वर्ड होता है तो ये होता है हमारा नाउन यानी कि संज्ञा। लेकिन यहाँ पे प्रोनाउन दिया गया तो ये उसने मेरी पुस्तक फाड़ दी, यानी कि हमें किसी को इंडिकेट किया गया है इसमें। तो किसी ने उसकी पुस्तक फाड़ दी तो हमारी प्रोनाउन क्या हुआ? उसने। नेक्स्ट है वह पाठशाला जा रहा है। सेम यहाँ पर भी संज्ञा के स्थान पर एक सर्वनाम लिया गया है यानी प्रोनाउन लिया गया है वह, या तो इसमें नाम होता कि नवीन पाठशाला जा रहा है, या किशन पाठशाला जा रहा है, लेकिन यहाँ पर नाम नहीं है। तो नाम की जगह उन्होंने यानी कि संज्ञा नाउन की जगह उन्होंने प्रोनाउन यूज़ किया है, यहाँ पर सर्वनाम यूज़ किया है। प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम, तो उसको हम लोग बोलेंगे वह पाठशाला जा रहा है। तो सर्वनाम हमारे यहाँ पर है वह पाठशाला जा रहा है। नेक्स्ट है तुम मेरे घर आना। अब यहाँ पर भी किसी ने किसी को बुलाया गया, यानी कि नाम जो यहाँ पे होना चाहिए था उस नाम की जगह उसने हमें यहाँ पर क्या यूज़ किया? सर्वनाम, तुम ये यूज़ किया गया। तो यहाँ पर हमारा सर्वनाम है तुम मेरे घर आना। नेक्स्ट है हमारा वह गुड़िया से खेल रही है। वह किसी को इंडिकेट किया गया है लेकिन उसका नाम नहीं दिया गया है, नाम की जगह जो यूज़ किया यही हमारा सर्वनाम कहलाता है। तो यहाँ पर सर्वनाम है हमारा वह गुड़िया से खेल रही है। तो स्टूडेंट्स ये लेसन बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, देन हमारी हेल्थ के लिए भी। तो इसको प्रॉपरली रीड करना, देन अंडरस्टैंड करना। देन संज्ञा जो यहाँ पर संज्ञा एंड सर्वनाम जो बोला गया है, सर्वनाम के खुद से भी एग्जाम्पल बना के लिखना अपना रफ नोटबुक में। ओके, थैंक यू।